दोस्तों रैपिडो में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के आईडी एक्टिवेशन में उन्हें दिक्कतें आ रही है या कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद रैपिडो से अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे। तो अगर आप भी रैपिडो में अपनी बाइक या स्कूटी लगा के बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी का काम करके हर महीने अच्छी कमाई करना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने से पहले दो ज़रूरी बातों को आपको समझना है। पहला, यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब ज्वाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, ज्वाइनिंग फीस आपसे कितनी ली जाएंगी, जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों का व्हीकल अपने खुद के नाम पे नहीं है उन लोगों को क्या करना है, ये सब कुछ आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। और दूसरा है यहाँ पर का वर्किंग। देखिए, अगर आप रैपिडो से अच्छी कमाई करना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन करने के बाद रैपिडो कैप्टन ऐप का आपको कैसे यूज़ करना है, इसमें कुछ ऐसी ज़रूरी बातें दी गई है जिस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, जिससे उनकी कमाई ज़्यादा नहीं होती। तो मैं आप लोगों को रैपिडो एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप कमाई ज़्यादा कर सकते हो वो भी आगे आपको बताने वाला हो। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस को आपको ध्यान से समझना है। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, रैपिडो कैप्टन ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ड्राइव एंड अर्न अप टू 30,000 पर मंथ। अब आपको नीचे स्टार्ट ड्राइविंग पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब ऊपर आपका मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा, नीचे है वो रेफरल कोड। रेफरल कोड भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप रेफरल कोड डाल देते हो, नीचे आपको रजिस्टर एज ए कैप्टन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से लोकेशन का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। अब जैसे कि आप जहाँ पर से ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो उस सिटी का लोकेशन का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अगर आप सिटी या लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो आगे चेंज का ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे यहाँ पर से आपको सिटी सर्च करना है जिस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो। जैसे आप सिटी सर्च करके नीचे कन्फर्म सिटी पर क्लिक कर दोगे, फिर से यहाँ पर आपको नीचे कन्फर्म सिटी पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर व्हीकल के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बाइक, ऑटो, ई रिक्शा और कैब, ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर ऑटो या कैब लगाना चाहते हो तो इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा। अब आज की वीडियो में हम बाइक वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि बाइक यहाँ पर अटैच कर रहे हैं। तो आपको बाइक का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और नीचे कन्फर्म व्हीकल पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाइक में आप बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो, और बाइक में ही आप स्कूटी अटैच कर सकते हो, यानी कि स्कूटी के लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं होता। बाइक यानी कि बाइक और स्कूटी ये एक ही ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर बाइक सिलेक्ट करके कंफर्म व्हीकल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट, अब देखिए जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन लोगों को क्या करना है वो भी देखेंगे। अब जैसे कि पहला तो हमने व्हीकल सिलेक्ट कर लिया, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है यस और दूसरा है नो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर बाइक टैक्सी और डिलीवरी का काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नीचे आप नो में देख पा रहे हो पार्सल और फूड डिलीवरी, यानी कि आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर ज्वाइन करोगे तो आप यहाँ पर पार्सल और फूड डिलीवरी में काम कर सकते हो। अब देखिए ये जो ऑप्शन है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस का, ये ऑप्शन कुछ ही सिटी में अवेलेबल है, यानी कि हो सकता है कि आप जहां पर ज्वाइन कर रहे हो वहां पर आपको ये ऑप्शन ना दिखाई दे, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना फिर जरूरी है। लेकिन अगर इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है तो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ज्वाइन कर पाओगे। अब जैसे कि आपके हिसाब से जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है इसलिए हमने यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है। अब नीचे यहाँ पर टेक फोटो या फिर अपलोड गैलरी पर क्लिक करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको दिखाई देगा, अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको नंबर एंटर करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब यहाँ पर सबसे ऊपर एडिट प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करके अपना एक सेल्फी अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसे फॉलो करके ही आपको सेल्फी अपलोड करना है। जैसे सेल्फी अपलोड कर दोगे नीचे अपना नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई देंगी। अगर नहीं दिखाई देती है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब व्हीकल नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई देता है। अब जैसे कि सबसे ऊपर है व्हीकल का नंबर। अब देखिए नीचे
आपको आरसी का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जिन लोगों का व्हीकल अपने खुद के नाम पे नहीं है, दूसरे किसी फैमिली या किसी दोस्त के नाम पे है, तो देखिए बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, उस व्हीकल से अगर पहले ही रैपिडो में आईडी बना हुआ है तो दोबारा आईडी क्रिएट करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर उस बाइक पे या उस आरसी से पहले आईडी रैपिडो में बना हुआ नहीं है तो फिर आप वो व्हीकल यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो आरसी किसी की भी नाम पे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आरसी का फोटो यहाँ पर जो है वो अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड का फोटो अपलोड कर दोगे, आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आईडी में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पहला है आधार और दूसरा है पैन। अब दोनों में से किसी एक को आपको सबमिट करना है, तो आपको आधार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब देखिए प्रोसेस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे, आपको करना क्या है, नीचे परमिशन पर आपको क्लिक करना है। कुछ परमिशन है, इसे आपको अलाउ करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपको इस तरह से रैपिडो कैप्टन ऐप का दिखाई देगा। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो बस यहाँ पर वेट करते हैं आईडी एक्टिव होने का, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी। आपको करना क्या है, आपको आड़ी जो 3 डंडियां दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वॉलेट में आना है और ऐड अकाउंट पर क्लिक करके अपना बैंक डिटेल आपको सबमिट करना है। अब यहाँ पर जिन लोगों का अकाउंट नंबर नहीं है या जिन लोगों का बैंक अकाउंट अपना खुद का नहीं है, उन लोगों को क्या करना है, तो जैसे आप यहाँ पर यूपीआई आईडी देख रहे हो, आप यहाँ पर अपने फैमिली में से किसी और का भी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल सकते हो। यानी अगर आपके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो की बात है। अगर आपका खुद का बैंक डिटेल है तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट में भी डिटेल डाल सकते हो या यूपीआई आईडी भी यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। जैसे आप बैंक डिटेल डाल दो, आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब ये प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपके आईडी एक्टिवेशन में आपको दिक्कत आती है तो आपको करना क्या है, आपको एप्लीकेशन में आके प्रोफाइल में आके डॉक्यूमेंट वाला जो ऑप्शन होता है वहां पर आके आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया है तो आप यहाँ पर वेट करोगे, लेकिन डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, दोबारा आपको उस डॉक्यूमेंट को रीअपलोड करना है। 2-3 बार आप रीअपलोड कर दोगे तो आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे एक्सेप्ट होकर आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, अब आपको रैपिडो एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है और कौन सी ऐसी जरूरी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो समझ लेते हैं। तो जैसे आप आईडी एक्टिव होने के बाद रैपिडो ऐप में आप लॉगिन कर लोगे, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ऊपर ऑफ ड्यूटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेते हैं। आप लेफ्ट साइड में जो आड़ी 3 डंडियां देख रहे हो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अर्निंग वाले सेक्शन में आना है। अब अर्निंग वाले सेक्शन में आके यहाँ पर व्यू रेट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके सिटी के हिसाब से रेट कार्ड कैसे मिल रहा है वो आपको पहले समझ लेना है। यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिखाया जाता है, जैसे कि 0 से 10 किलोमीटर के बीच 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिल रहा है। अभी सिटी और लोकेशन के हिसाब से आपको किलोमीटर का पैसा यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिलेगा और 10 से 100 किलोमीटर के बीच 8 रुपए पर किलोमीटर। और यहाँ पर आपको वेटिंग चार्ज का भी पैसा मिलता है, नाइट फेयर का भी पैसा मिलता है। तो ये सारी डिटेल आपको एक बार चेक करना है, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएंगी कि आपको किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है। फिर आप यहाँ पर जैसे बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद अब यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर इंसेंटिव एंड मोर में आना है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इंसेंटिव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, हमने जिस सिटी में आईडी बनाया है वहां पर अभी 1000 रुपए का इंसेंटिव चल रहा है। तो आपके सिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको इंसेंटिव दिखाई देगा। ज्यादातर लोग इंसेंटिव चेक नहीं करते या उसमें जो कंडीशन दी जाती है उसे चेक नहीं करते, जिससे उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। तो अब ये जो 1000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, इसमें टाइमिंग दिया गया है सुबह 7:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का टाइमिंग है। तो अब ये 1000 रुपए का इंसेंटिव लेने के लिए नीचे आप टारगेट देख पा रहे हो, 35 राइड का टारगेट है। यानी कि 35 राइड अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, पहले शुरुआत के 20 राइड में आपको 500 रुपए मिल जाएंगे और उसके बाद और अगर आपके 15 राइड कंप्लीट हो जाते हैं तो और 500 रुपए। इस तरह से 35 राइड में आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस सिटी के हिसाब से इंसेंटिव यहाँ पर आपको अलग अलग दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर इसके जो टर्म एंड कंडीशन है पहले आपको उसे भी समझना है। इसी के साथ आपको वीकली इंसेंटिव भी चेक करना है। हो सकता है कि आपकी सिटी में वीकली इंसेंटिव भी आपको दिया जा रहा हो और इसकी टर्म एंड कंडीशन को भी आपको समझ लेना है। अब इसी के साथ एक और जरूरी बात है, आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर से हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आने के बाद सर्विस मैनेजर पर आप जैसे क्लिक कर दोगे, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, बाइक टैक्सी का जो हमारा आईडी है वो तो एक्टिव है, लेकिन अगर आप यहाँ पर ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी में अगर आप काम करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से सिटी में बाइक टैक्सी की सर्विस बंद है, तो वहां पर आप पार्सल फूड में काम कर सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर फूड डिलीवरी में काम करना है तो स्टार्ट पर क्लिक करना है।
अब आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आपको फूड वाला यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव करना है तो यहाँ पर अभी 149 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग फीस की अमाउंट है। लेकिन नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो गेट 200 कैशबैक, यानी इसके लिए एक टारगेट है, ज्वाइन करने के बाद आप तुरंत अगर 10 राइड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 200 रुपए वापस भी आ जाएंगे, यानी कि जो 149 लिए जा रहे हैं उसके बदले में आपको 10 राइड पर 200 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ये सर्विस एक्टिव करना चाहते हो तो आपको पे पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग फीस की अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देनी है और एक ट्रेनिंग रहेगी वो आपको कंप्लीट कर देना है, आपकी सर्विस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। तो आप जिस सर्विस में काम करना चाहते हो उसे आपको यहाँ पर एक्टिव करना है। उसके बाद एक और यहाँ पर पॉइंट है, जैसे वापस आने के बाद यहाँ पर डिमांड प्लानर। अब आपके सिटी, आपके लोकेशन में यहाँ पर हाई डिमांड जोन कौन से है वो आपको चेक करना है, जहाँ पर ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस उनके लोकेशन में आके यहाँ पर ऑनलाइन आ जाते हैं और फिर उन्हें जल्दी राइड नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर जूम करोगे तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो ये हाई डिमांड एरिया है जहां पर ऑर्डर ज्यादा आते हैं। तो आपको भी अपने सिटी में ये हाई डिमांड एरिया चेक करना है और वहां पर जाकर अगर आप वेट करते हो तो आपको तुरंत ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। तो इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी कमाई ज्यादा होती है। अगर हम यहाँ पर कमाई की बात करें तो अगर आप बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी का काम कर रहे हो तो दिन का आप यहाँ पर 500 रुपए से लेकर 1000-1500 रुपए तक भी कमा सकते हो। यानी महीने की अगर बात करें तो आप 20,000 रुपए से लेकर 30-35-40,000 रुपए तक भी कमा सकते हो। लेकिन कमाई आपके वर्किंग और आपके लोकेशन पर भी डिपेंड करती है और जो आपकी कमाई हो रही है उसमें से आपका पेट्रोल का खर्च ये भी आपको माइनस करना है, वो कट होके जो आपका एक्चुअल अर्निंग होता है वो आपकी कमाई है। तो दोस्तों इस तरह से आप रैपिडो में बाइक टैक्सी या फिर डिलीवरी का काम करके हर महीने एक अच्छी कमाई कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।